नमस्कार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे CUCET भी कहा जाता है, एक प्रवेश परीक्षा है जिसके थ्रू भारत सरकार के 19 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन मिलता है। इस परीक्षा में 12th पास करने वाले या 12th में पढ़ने वाले कोई भी स्ट्रीम, आर्ट, साइंस या कॉमर्स के बच्चे अपीयर हो सकते हैं। इसलिए अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं या उनके पेरेंट्स हैं, यह वीडियो आपके लिए है। अभी भी इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता, इसलिए यह वीडियो बनाया गया है। आइए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्यों CUCET में कोई भी बच्चा को अपीयर होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट को अपीयर होना चाहिए? क्यों? देखिए, जो यह एग्ज़ाम है CUCET, जैसा कि हमने पहले बताया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के 19 यूनिवर्सिटीज़, 19 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट के भी यूनिवर्सिटीज में दाखिला के लिए, एडमिशन के लिए एक सिंगल एग्ज़ाम है, कॉमन एग्ज़ाम है। इसलिए यह एग्ज़ाम बहुत आपको वाइड चॉइस देता है, बहुत चॉइस रहते हैं आपके पास। किस मामले में? प्लेस के मामले में, कि आप अगर अपने स्टेट में या स्टेट के आसपास पढ़ना चाहते हैं तो वैसे कॉलेजेस का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो दूर के स्टेट्स में जाकर वैसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा है कोर्स का। इसमें काफ़ी कोर्सेस हैं और सभी तरह के कोर्सेस हैं। कुछ जो प्योर रेगुलर ग्रेजुएशन वाले कोर्सेस होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, सभी तरह के बहुत कोर्सेस हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। और जैसा कि कॉलेजेस, इसके भी आपको काफ़ी वाइड चॉइस मिलेंगे। और हम लोग जानते हैं कि इस साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इस में एडमिशन भी इस एग्ज़ाम के माध्यम से होगा। अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस एग्ज़ाम के थ्रू उसमें एडमिशन नहीं होता था। अभी तक प्योरली मार्क्स के बेसिस पे होता था। और आप जानते हैं कि कट ऑफ कुछ कॉलेजेज में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 100% चले जाते थे। ये बहुत डिबेट का इशू था। तो अभी ऐसे बच्चों को भी एक इस एग्ज़ाम के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैसे कॉलेजेज में, प्रेस्टिजियस कॉलेजेज में भी एडमिशन का मौका होता है जहां बहुत अधिक मार्क्स की ज़रूरत थी। और कोई बच्चा या स्टूडेंट अगर उसका मार्क्स कम आ गया था तो शायद वहाँ एडमिशन नहीं ले पाता। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थान हैं, ये रेप्यूटेड हैं जहाँ एडमिशन मिलेगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैंने बात बताया, और भी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, भारत सरकार के यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका अपना एक स्टैंडर्ड और रेपुटेशन है। गुड फैसिलिटीज विथ इकोनॉमी। गुड फैसिलिटीज, जो भी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हम फैसिलिटीज चाहते हैं, अच्छे टीचर्स होने चाहिए, फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए, लाइब्रेरीज होने चाहिए, लेबोरेटरी होना चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए प्लेस और फैसिलिटीज होना चाहिए। वो सब इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का होने के कारण यह इकोनॉमिकल भी है। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से तुलना करेंगे तो बहुत सस्ते हैं।
यहाँ पे पढ़ाई बहुत सस्ती होती है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का आज के दिन में भी इनका जो फी है वो अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो शायद जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनके स्कूल एजुकेशन पे जितना खर्च करते हैं उससे भी कम है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को इकोनॉमी के साथ अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का बहुत अच्छा मौका है। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए यहाँ पे पहला है कि कोई भी स्ट्रीम, आप साइंस पढ़े हों, आर्ट पढ़े हों, कॉमर्स पढ़े हों, आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो पहला चीज़ तो है कि आपका स्ट्रीम जो सब्जेक्ट है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बहुत सारे कोर्सेज के लिए करीब करीब 35 कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए केवल एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी एप्टीट्यूड टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। कुछ कोर्सेस होते हैं जिनके लिए जो आपका डोमेन, जो आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जैसे अभी मान लीजिए आप इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। वो दूसरा है जिसमें कि आपका डोमेन सब्जेक्ट का भी टेस्टिंग होता है। तो इस तरह से, और जैसे अब मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है, मेडिकल पढ़ना है, तो उसकी जो तैयारी होती है वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपने एडमिशन लिया, उसमें अगर आपने अपना गोल सेट कर रखा है और आपने तैयारी की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए आर्ट लिया है या कॉमर्स लिया है या साइंस में आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे हालात में आप बहुत कम समय में तैयारी करके भी इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। ये इसका, क्योंकि ये नेचर ऐसा है। ये अब जैसा कि हम लोगों ने बात किया, इस साल 2021 का अभी तक इसका एडवर्टाइज प्रोसेस शुरू नहीं हुआ क्योंकि आप जानते हैं कोरोना के कारण, लेकिन ये 2020 का जो इनका वेबसाइट है उससे लिया गया है। आप उसको चेक कर सकते हैं और डिटेल में इसमें देख सकते हैं। वहाँ पे जाकर आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। और ये तो आपके लिए रेलिवेंट नहीं रहेगा, ये लास्ट ईयर का था, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं वो सब देख सकते हैं। अगर कोई आपको स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो वहाँ सभी यूनिवर्सिटीज़ में कांटेक्ट करने का भी नंबर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके पार्ट्स हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये 2020 का है, इसलिए इस साल के लिए इसमें एक आप दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जोड़ दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से 19 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आप इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ये देखिए कोर्सेस हैं, ये यहाँ पर देखिए 36 कोर्स है, 36 कोर्सेस हैं। ये देखिए ये यूजी से लेकर और पीजी तक, रिसर्च तक के कोर्सेस इसमें शामिल हैं। और सभी तरह के कोर्सेज देखिए, बीटेक, वोकेशनल, इंटीग्रेटेड, एमएससी, एमटेक, बीएड, एमएड, आपको सभी कोर्सेस मिलेंगे। ये जितने भी कोर्सेस हैं इसमें अब स्वाभाविक है, जैसे मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है तो आपको, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें डोमेन टेस्ट, अपने जो मैथमेटिक्स 12th लेवल का जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है उसका भी टेस्ट देना पड़ता है। उसके अलावा कुछ होते हैं वो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जितने भी आप देख रहे हैं कोर्सेस, उनके लिए उसी तरह से अलग अलग होगा, क्योंकि किसी में बायोलॉजी का ज़रूरत होगा, किसी में मैथ्स का ज़रूरत होगा,
तो कैसे एग्जाम्स होता है, क्या सिलेबस होता है, हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। ये देखिए 37 से लेकर, सीरियल नंबर 37 से लेकर और 72 तक, अर्थात 35 36 से भी कोर्सेस हो गए, जिसमें केवल आपको एक ही एग्ज़ाम देना होता है, कॉमन एग्ज़ाम देना होता है। एक एग्ज़ाम देंगे और आप अपने रैंक के बेसिस पे ये जितने भी कोर्सेस हैं उसमें से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि वेराइटीज़ के कोर्सेस हैं, जैसे इसमें लैंग्वेज भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, आपको LLB भी है, B.Ed भी है, लैंग्वेज के लिए भी है, ब्यूटी वेलनेस भी है, रिटेल मैनेजमेंट है, इत्यादि इत्यादि। मतलब सभी तरह के कोर्सेस हैं, जैसा आपको हो, BBA है, इंटीग्रेटेड MBA है, सभी कोर्सेस हैं। अब इनमें दोनों के डिटेल्स जो हैं हम लोग देखेंगे। तो यह देखिए, यह कोर्स है, यहाँ कोड दिया हुआ है EYOP01। ये वैसे कोर्स है जिसमें आपका टेस्ट एक ही पेपर होता है, लेकिन 2 पार्ट में होता है। एक होता है जनरल, जो 25 MCQs, मतलब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। 4 चॉइस दिया होगा, आपको एक आंसर करना होता है। उसमें ये सब शामिल होता है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। और 75 मार्क्स का ये भी MCQ होगा, ये आपके अपने डोमेन का होगा। डोमेन कहने का मतलब है, जैसे अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का देंगे, और अगर आप बायोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आंसर करना होगा। इसलिए इस पार्ट बी में एक्चुअली 4 सेक्शन होंगे। ये देखिए 1 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 3 एंड 4 जो सेक्शंस होंगे वो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के होंगे। तो आपको इसमें से कोई भी 3 चुनना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी में से कोई भी। और इनके थ्रू इस पेपर का एग्ज़ाम देने से आपने जो शुरू में हमने पहला स्लाइड देखा था उसमें से किसी में आप एडमिशन ले सकते हैं, जो जैसा आपका चॉइस होगा, जैसा आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। दूसरा है ये EYOP02 जो हमने देखा सेकेंड स्लाइड, जिसमें हमने देखा कि 35 कोर्सेस हैं। इसमें ओनली 1 टेस्ट पेपर, ये देखिए लिखा हुआ है, ओनली 1 टेस्ट पेपर होगा और उसमें 100 MCQs होंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और वो किस किस डिसिप्लिन से होंगे, इंग्लिश से होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से होंगे, एनालिटिकल स्किल से होंगे, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। और इस एक पेपर का एग्ज़ाम देने से आपके मेरिट और आपके चॉइस के बेसिस पे आप 19 जो आपका यूनिवर्सिटीज होगा उसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी में, और जो कोर्सेस हैं 35 कोर्सेस हैं उसमें से किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जामिनेशन की तैयारी में जो जेड लैब हमारा सोशल एंटरप्राइज है, इसकी मदद आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर जेड लैब ऑनलाइन लर्निंग ऐप, जेड लैब का ऐप डाउनलोड करना होगा। ये उसका लिंक है। उस डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें अपने डिटेल्स, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल वगैरह डालकर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद एक आपको आइकॉन दिखेगा जेड लैब स्टेप्स एंड कोर्सेज का, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा कि कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है जेड लैब में, और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या स्टेप्स है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं
तो उसके लिए CUCET कोर्स का आइकन होगा और यहाँ जो प्रोसीजर आप देखेंगे उसको फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई आपको जानकारी चाहिए या कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो यह ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो जेड लैब से आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट। पहला चीज़ है आपको मेंटरिंग। मेंटरिंग का मतलब कि एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं उनके द्वारा आपको समय समय पर बताया जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है केवल इसी कोर्स के लिए, आप उनसे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। समय समय पर वो आप इंटरेक्शन सेशन होगा जिसमें वो आपको बताएंगे आपको कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, किस तरह से कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं, या आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो ये मेंटरिंग, आपको मेंटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। लाइव ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जेड लैब ऑर्गेनाइज करेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपके डाउट्स क्लियर हों और आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परीक्षा में शामिल हो सकें। आपको टॉपिक वाइज वीडियोज अवेलेबल कराए जाएंगे ताकि आप अपने समय के अनुसार और अपने सुविधा के अनुसार उन वीडियोज को आप मोबाइल ऐप या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू देख सकते हैं। ये स्टडीज मटेरियल, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल कराया जाएगा और उसको भी आप मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट, मॉडल टेस्ट भी अवेलेबल कराया जाएगा। सभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट होंगे ताकि आपने पढ़ाई किया आप प्रैक्टिस कर लीजिए। परेशानी हो तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगे। आप अपने समय में जब आपको परेशानी हो उस समय भी आप कम्युनिकेशन का तरीका होगा, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और मॉडल टेस्ट, एग्ज़ाम से पहले कुछ मॉडल टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो उससे पहले आप अपने आप को टेस्ट करके कंफर्टेबल फील करें। आपको लगेगा कि जिस तरह से हमने पहले बनाया उसी तरीके से एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो आप बिना कूलनेस लूज किए, शांत दिमाग के साथ, बिना कोई डिस्टरबेंस के, बिना प्रेशर में आए एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। और लास्ट, पर्सनल सपोर्ट एट एवरी स्टेप। यह जेड लैब एक सोशल इंटरप्राइज है, सामाजिक उद्यमिता है, तो इसलिए यह अनलाइक कॉमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या सेंटर्स, ऐसा नहीं है कि ये कोर्स पूरा हो गया तो आपसे जेड लैब अलग हो गया। आपको कोर्स के दौरान और कोर्स के बाद भी जहाँ भी पर्सनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी उसके लिए जेड लैब अवेलेबल होगा। जेड लैब का मिशन है क्वालिटी एजुकेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, और हमारी कोशिश होगी कि कोई भी बच्चा क्वालिटी एजुकेशन से वंचित न हो। इसलिए आप जेड लैब ऐप को डाउनलोड करके जेड लैब फैमिली का पार्ट बने, और अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी कोर्स को ज्वाइन करने में होती है तो आप हमें ईमेल करें, आपकी परेशानी दूर की जाएगी। गुड लक।